चूड़ी कैसे ना बोले, चुप कैसे रहे। ओ तेरे हाथों की मेहंदी ये हमसे कहे, चूड़ी कैसे ना बोले, चुप कैसे रहे। तू जिसकी अमानत है बनना, वो साथ तुझे ले जाएगा। सखियां भी रोक ना पाएंगी, बाबुल भी रोक ना पाएगा। ओ शगना वाली रात आ गई, कुएं की बारात आ गई। मैं जनरल मैनेजर बन गया हूँ। क्या? मुबारक हो पुत्र, बहुत बहुत मुबारक। चुप क्यों हो गए? हाँ? कहो, अपने बाप का कारोबार संभालने आए हो ना तुम? यही कहने आए थे ना मुझसे? नहीं, मैं आपसे ये कहने आया हूं कि कल से संतोष ऑफिस नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि मैं कह रहा हूं। किस अधिकार से कह रहे हो तुम? हमारा बेटा होने का हक जता रहे हो या संतोष का पति होने का? डैड, मैं कोई हक नहीं जता रहा हूं। मैं तो अपने माथे पर लगा हुआ बदनामी का दाग धो रहा हूं, क्योंकि संतोष का नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है। आज अजय ने मुझसे यह सवाल उठाया कि कपूर खानदान की कुर्सी संतोष को क्यों सौंप दी गई। कल पूरी दुनिया मुझसे यह सवाल करेगी, किस किस को मैं जवाब दूंगा? किस किस का मुंह बंद करूंगा मैं? लोगों से यह कहूं कि मेरे डैड ने मुझे नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर किया है ये? डैड, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कल से संतोष को ऑफिस ना भेजें। देखो बेटा, कपूर खानदान का एक उसूल है कि जिसको जो हक दिया गया उससे वो छीना नहीं जाता है, बशर्ते कि वो खुद उसे छोड़ना चाहे। इसके लिए तुम्हें संतोष से पूछना होगा कि इसकी क्या मर्जी है। सुना तुमने? कल से तुम ऑफिस नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी। सुन लिया तुमने? मिल गया जवाब। अरे बदनसीब, मैं तो समझी थी कि तू अपनी माँ से मिलने आया है, लेकिन नहीं, तू तो अपने बदनामी के डर से यहाँ आया। लेकिन अपने माँ बाप के माथे पर कलंक का टीका नहीं देखा तूने? छी, छी। अरे अब जो मुंह लेके आया था ना, वही मुंह लेकर लौट जा। संतोष ऑफिस जाएगी और जरूर जाएगी। मम्मा, जाओ बेटा, जाओ। अरे कैंटी बजे जा रही है, कहाँ चले गए सब के सब? हाँ, आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। हाँ जी। हाँ जी के बच्चे, इतनी देर लगती है फोन उठाने में? अहमद। अहमद अहमद क्या कर रहा है? तू यहाँ चले आ फौरन। जल्दी आ। बात क्या है? सवेरे सवेरे इतना कड़वा क्यों बोल रहा है? बात मत पूछ, तू यहाँ चले आ बस। पर बात तो बता। फोन ही काट दिया। जी बंदा है, जी तो करता मैं शक्ल ही ना देखूं इसकी। समझता क्या है अपने आप है? न दुआ सलाम न हाल चाल, बस उधर बगीचे में भी नहीं आया सैर सपाटे के लिए। लफंगा। बाऊजी, किसे डांट रहे हैं आप? तुम्हारे अहमद चाचा को। अहमद चाचा को? लेकिन बाऊजी, अहमद चाचा है कहाँ? अपने घर में बैठा है और फोन पर हुक्म झाड़ रहा है। ये उसी का होएगा, मना कर देना। अहमद चाचा, बाऊजी ने कहा कि वो घर पे नहीं है। तोते, मैं संतोष बोल रही हूँ। संतोष दीदी, कैसे हैं संतोष दीदी? संतोष दीदी, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ मुन्नी, बाऊजी हैं? बाऊजी, संतोष दीदी का फोन है। संतोष पुत्र है? बाऊजी, आप घर पर नहीं है क्या? हूँ पुत्र, घर पर ही हूँ। बोल क्या बात है?
बाबूजी वो अहमद चाचा का फोन आया था, उन्होंने बुलाया है मुझे अभी। तुझे भी बुलाया? हाँ, सब खैरियत तो है ना? कोई खैरियत नहीं, बस तू यहाँ चली आ। लेकिन अहमद चाचा, बात क्या है? कहीं आपका बाबूजी से झगड़ा तो नहीं हो गया? और नाम मतलब उसका। तेरी शादी किसने करवाई? आपने। कन्यादान किसने किया? आपने। अब तो तेरा बाबूजी भी मैं ही हूँ, बस तू यहाँ चली आ। वो सब तो ठीक है अहमद चाचा, लेकिन आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तू यहाँ आ जा, फिर पता चल जाएगा तुझे सब। ये देखा, फिर बजाई कैंटी उसने। इससे कह दो कि जो करना है ना कर ले, जब तक बताएगा नहीं कि बात क्या है मैं नहीं आने वाला। जा कह दे और डर मत, कह दे। देख कर ये कह देना घंटी बजाया जा रहा है। अहमद चाचा, बाबूजी कह रहे हैं कि वो घर पे नहीं। तुझे कुछ अकल है भी या नहीं? कह दे। अहमद चाचा। अहमद चाचा, गुड्डी, मैं डिंकी बोल रही हूँ। डिंकी? तो क्या तुझे भी अहमद चाचा ने बुलाया है? हाँ, जरा बाबूजी से बात करा। हाँ, एक मिनट। बाबूजी, डिंकी पुत्र, क्या तुझे भी फोन किया उस लफंगे ने? लेकिन कुछ बताया कि क्यों आसमान सर पे उठा रखा है सवेरे सवेरे? नहीं बाबूजी, यही तो मैं आपसे पूछना चाहती थी। हाँ। अच्छा। ठीक है, सब के सब वहीं पहुंचो। चलकर देखते हैं कि तकलीफ क्या है आज से, हैं? बेवकूफ समझ रखा है मुझे। उल्लू का पट्टा हूं मैं। अब चुप भी हो जाइए, क्यों अपना खून जला रहे हैं? तुम चुप रहो, मैं जानता हूँ तुम भी इस फरेब में शामिल थी। आना तो सबको खबर लेता हूँ कि अभी। हाँ भैया, आ गए सब के सब। क्या तकलीफ है? सारा कर सर पे क्यों उठा रखा है? ये देखिए क्या है? ये सामान है भाई। किसका है? भाई तेरे कार में पड़ा है, तेरा ही होगा। और कहीं बाहर जा रहा है क्या? और मैं नहीं जा रहा, वो नालायक जा रहा है। ओ बाहर निकल, अब कहाँ दुबक के बैठा अंदर? अजहर, आगे क्या हिंदुस्तान घूम के? हाँ आ गए। अरे सवाई हुए नमस्ते भैया। पुत्र, भाई हिंदुस्तान घूम के आ गए, कैसा लगा? बहुत अच्छा। लेकिन ये तुम्हारा अब्बू आग बबूला क्यों हो रहा है? आते ही कोई झगड़ा हो गया क्या? बड़े उससे क्या पूछ रहा है? मुझसे पूछ, मैं बताता हूँ तुझे बात। ओहो अच्छा, तू बताएगा? भाई सुनो, बंदा कुछ बतला रहा है भाई। वो इतनी देर से फोन खटखटा रहा था ना, अब कुछ बतला रहा है। चलो भाई बता। लाले देख, मजाक बंद करना, बहुत गंभीर मामला है ये। ओए, जब तक गंभीर मसला तू बतलाएगा नहीं, मैं सुनूंगा कैसे? अच्छा एक बात बता, अजहर का निकाह तूने पढ़वाया था ना? ना, मैंने तो बस कानूनी कार्रवाई पूरी करवाई थी। ओए, फिर गलत बात कर रहा है तू। तो क्यों खा रहा है? जो सच है वही तो कह रहा हूँ ना, तू आगे बोल। ये निकाह किस शर्त पे तय हुआ था? ओफो, अब्बू, बड़े अब्बू, अब्बू है ना बात का बतंगड़ बना रहे हैं। तू चुप कर। ये तय हुआ था कि नहीं कि निकाह के बाद अजहर और दीनी यहाँ रहेंगे हिंदुस्तान में मेरे पास? बिल्कुल भाई, तय तो यही हुआ था। बड़े अब्बू, तो फिर पूछ इस नालायक से, 1 महीना हिंदुस्तान घूम के आया, आते लंदन जाने की तैयारी कैसे कर ली इसने? अज्जू भैया, जी ये तो गलत बात है। अहमद चाचा का गुस्सा जायज है। कैसी बातें कर रही है संतोष? मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। कारोबार समेट कर मैं वापस आ जाऊंगा। अरे झूठ बोलता है ये, एक बार गया तो वापस नहीं आना इसने। अहमद चाचा, आप थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते? अच्छू भैया को बोलने का मौका तो दीजिए कि वो कहना क्या चाहते हैं। अरे है क्या इसके पास कहने के लिए? अहमद चाचा, अगर आप चुप नहीं हुए तो हम वापस चले जाएंगे। ये क्या बात हुई? क्यों चले जाओगे ऐसे वापस? तो फिर क्यों बुलाया था हमें, जब किसी की बात ही नहीं सुनी थी? तो पुत्र, क्यों पत्थर से अपना सर फोड़ रही है, हैं? इससे पहले कि हम सब के सर फूटे। चलो भाई, चलते हैं यहाँ से। चलो निकल चलो बस। कहाँ जाओ? बैठ जाओ अपने घर में जाके, सब छोड़ दो मुझे अकेला। पत्थर हूं ना मैं, सर फटता लूंगा मुझसे बात करके। पहले 5 साल बेटे का आने का इंतजार करता रहा, अब 5 साल बहू का इंतजार करता रहूंगा। अहमद, तो ये भी कोई कहने की बात है? चल, अजहर की तरफ से मैं तुझसे वादा करता हूँ कि वो अपना सारा कारोबार समेट कर जल्दी वापस आ जाए। लाले, लेकिन क्या जरूरत है वहां जाने की? कौन सी कमी है हमारे पास? वो कमी नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपना कारोबार पैसा वहां फकीरों में बांट कर चला है, हैं? चल, आ जा। क्या उससे कि जाने की तैयारी कर। चल, क्या आ जा।
लेकिन मेरी एक शर्त है। ओह, अब कौन सी शर्त? जीनी यहाँ रहेगी मेरे पास। अरे क्या बड़े अब्बू? पुत्र, तू हौसला रख। अद्धा मान गया है, बाकी का अद्धा भी मान जाएगा। हाँ। ना ना, रोना नहीं पुत्र, रोना नहीं। भाई रोने से तू लंदन तो पहुंच नहीं जाएगी। जीनत बेटा, यहाँ आओ। तुम भी लंदन जाने की तैयारी शुरू करो। क्या? हाँ, अरे भाई तुम्हारे माँ बाप भी तो तुमसे मिलना चाहते होंगे, हैं? बहुत बातें समझा रहे थे लोग मुझे, बड़ी बड़ी बातें समझा रहे थे। जो पते की बातें किसी ने नहीं की। अरे बेटी का बस दिल करता होगा अपने माँ बाप से मिलने का, कि नहीं? बिल्कुल करते हैं। हाँ। तो भाई पुत्र, नहीं जाओ, हाँ तैयारी करो और सुनो, लेकिन रोना नहीं। हाँ? थैंक यू बड़े अब्बू, थैंक यू अब्बू। अच्छा जी निमो जी, चलता हूं मैं। हेलो खन्ना साहब। ओए चन्या, ओए चंदर, तू कैसे मेरे घर का रास्ता भूल गया? खन्ना साहब, आपके घर का रास्ता तो याद है मुझे, इसलिए तो आया हूँ। अच्छा भाई, बहुत अच्छा किया चंद्रा। अच्छा भाई, फिर से ऑफिस ज्वाइन करने का इरादा है क्या? ओ यारा, तेरी कुर्सी अभी तक खाली पड़ी हुई है। नहीं खन्ना साहब, अब किसी की नौकरी करने का इरादा नहीं है मेरा। वेरी गुड माय डियर, आई लाइक इट। चंदर, तू एक काम क्यों नहीं करता? तू अपनी कंपनी क्यों नहीं संभाल लेता? हाँ, तेरे डैडी की इतनी बड़ी कंपनी है, कपूर पेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। और याद है मित्रा, मैं अक्सर तुझसे कहा करता था, अपना काम अपना होता है और दूसरे की नौकरी होती है दूसरे की, फिर चाहे पोस्ट कितनी बड़ी क्यों ना हो। आदमी रहता है जी नौकर का नौकर, जैसे मैं। अच्छा खैर, जाने दे। ये बता, पिएगा क्या? चाय, कॉफी या फिर वो पटियाले वाली लस्सी? निमो जी, ओ जाने दे यार। निमो, दरअसल मैं आपके पास किसी जरूरी काम से आया, अगर आप करें तो आपकी बड़ी मेहरबानी। और जाए पागला, हाथ जोड़ के खड़ा है, मेहरबानी होगी। और हमारे ऑफिस के रिश्ते टूटे हैं, दिलों के रिश्ते थोड़ी खत्म हुए। बताना क्या काम है? खन्ना साहब, आप तो जानते ही हैं कि आजकल संतोष डैडी के ऑफिस जाने लगे। बहुत अच्छी तरह जानता हूं चंदर। खन्ना साहब, उसकी वजह से मेरी बहुत बदनामी हुई। लोग मुझे ताने देते हैं कि मेरे होते हुए डैडी की फैक्ट्री संतोष क्यों संभाल रही है। ठीक बात है, बदनामी तो होनी है मित्रा। बेटे के होते हुए बहू काम संभाले, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन भाई, मैं क्या कर सकता हूं इस मामले में तुम्हारा? हाँ? खन्ना साहब, अगर आप चाहें तो डैडी से कह के संतोष का ऑफिस जाना रुकवा सकते हैं। वाह, तू कौन, मैं खामखा? ओ भाई, मैं कौन होता हूं तुम्हारे कार के मामले में दखल देने वाला? हाँ, वाह वाह खन्ना साहब, वाह। याद है जब मैं लंदन जा रहा था, तब आप ही थे ना? आप ही थे ना मेरा लंदन जाना रुकवाने वाले? तब तो आपने ये निकाह के चंदर, ये तेरे घर का मामला है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? खन्ना साहब, जब आपने उस दिन इनकार नहीं किया, तो फिर आप आज इनकार क्यों कर रहे हैं? देख भाई मित्रा, मैं रिश्ते जोड़ने में तेरा साथ दे सकता हूं, रिश्ते तोड़ने में तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, वैसे संतोष जी का ऑफिस जाना मैं रुकवा सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुझे मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। कैसी शर्त? चंदर, तू अपने कार वापस लौट जा। खन्ना साहब, ये हरगिज नहीं हो सकता। ठीक है चंदर, तो ये भी हरगिज नहीं हो सकता। तू जा सकता। ठीक है खन्ना साहब, मैं तो आपके पास ये सोच कर आया था कि कम से कम आप तो मेरी बात को समझेंगे, मगर अफसोस कि आप आज भी वहीं अटके हुए हैं जहां कल थे। चलता हूं खन्ना साहब, अपनी मंजिल में अब खुद तय करूंगा। गुड बाय। बेवकूफ, गलत राह पर चलकर मंजिल तय करना चाहता है। अमृता, अमृता! अमित, ये क्या तरीका है खाने का बेटा? आराम से बैठ के खाओ ना। मामा, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। अरे तो इस तरह घूमने से क्या जल्दी ऑफिस पहुंच जाओगे? ओहो, अमृता, अमृता, जल्दी आओ, वरना मैं टिफिन दिए बिना ऑफिस चला जाऊंगा।
आ रही हूँ। अपनी मर्जी हो तो 10 बजे तक सोए रहते हो। आज मैंने जरा सी देर कर दी तो सारा घर सर पे उठा लिया। ये लो टिफिन। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। नहीं, थैंक यू नहीं बोलूंगा, तुमने मुझे लेट किया है। मम्मी ये लीजिए आपका टिफिन। थैंक यू बेटा। ओ मम्मी, आपने सुना नहीं अमित ने क्या कहा? आज थैंक्स बोलने का दिन नहीं है। अब तुम दोनों की बातें तो तुम दोनों ही जानो। मैं तो अपनी बहू को थैंक यू जरूर कहूँ। मम्मी। हाँ बेटा, कभी कभी मैं सोचती हूँ मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि तुम जैसी बहू मिली है। और फिर जब तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तो लगता है बेटा मैं तुम पर बहुत अन्याय कर रही हूँ। अब देखो, अमित भी ऑफिस चला जाता है, मैं भी ऑफिस चली जाती हूँ। घर में बैठी बैठी तुम कितना अकेलापन महसूस करती होगी ना। तो क्या हुआ मम्मी, जरूरत के मुताबिक इंसान अपने आप को ढाल लेता है। मैं भी वही कोशिश करती हूँ। और फिर आप नौकरी किस लिए करती हैं? मेरे लिए ना। बोले ना मम्मी, आप इतनी मेहनत किस लिए करती हैं? मेरे लिए। हाँ बेटा, तुम्हारे और अमित के सिवा मेरा और है ही कौन। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। जी मम्मी। अब तू दरवाजा बंद कर ले और अंदर जाके कुछ देर आराम कर ले। और सुन, अगर यहाँ मन ना लगे तो तू बाबूजी के यहाँ चली जाना। मैं ऑफिस से आते हुए तुझे लेती आऊंगी। हाँ? ठीक है मम्मी। बाय बाय। डिंगी प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। देखिए, अमित घर में नहीं है, मम्मी भी ऑफिस गई हुई है, मैं इस वक्त अकेली हूँ। इसलिए तो आया हूं मैं। हाँ? हाँ डिंगी, जो बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ वो बात अकेले में कहना ज्यादा बेहतर होगा। क्या कहना चाहते हैं आप? देखो डिंगी, देखो, अगर तुम इस तरह से घबरा घबरा कर डर डर कर मुझसे बात करोगी ना तो मैं तुमसे कुछ भी नहीं कह पाऊंगा। मेरी समझ में ये नहीं आता कि मुझे देखते ही तुम्हारे पसीने क्यों छूट जाते। मैं कोई भूत, कोई हवा हूं क्या मैं? नहीं, वो बात नहीं है। यही बात है डिंकी, सिर्फ तुम्हें नहीं, सभी का यही रवैया है मेरे साथ। सभी गलत समझते हैं मुझे। डिंकी, अगर यूं ही सब चलता रहा तो हमारे संबंध कैसे सुधरेंगे? हमारे बीच में कोई रिश्ता कायम कैसे होगा? क्या मतलब? डिंकी, मैं तुमसे मदद मांगने आया हूं। मुझसे? मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? तुम कर सकती हो, सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। तुम संतोष को जाकर कहो कि वो डैडी के ऑफिस जाना चाहते। क्यों जीजा जी? दीदी का ऑफिस जाना आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा? नहीं डिंकी, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं अपने डैड का ऑफिस संभालना चाहता हूँ। मैं घर वापस लौटना चाहता हूँ। मैं अपनी भूल का प्रायश्चित करना चाहता हूँ डिंकी। अब तुम मेरा यकीन करो। नहीं जीजा जी, आप झूठ बोल रहे हैं। ऐसा लगता है आप कोई नई चाल चल रहे हैं दीदी के खिलाफ। नहीं डिंकी, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात पर यकीन करो। डिंकी, अगर तुम चाहो तो इस कहानी को एक नया मोड़ दे सकती हो। हाँ डिंकी, अगर तुम संतोष को इस बात का यकीन दिला दो कि मैं बिल्कुल बदल गया हूं,
मैं अपनी भूल का प्रायश्चित करना चाहता हूँ तो वो जरूर मान जाएगी। लेकिन जीजा जी, ये बात आप खुद क्यों नहीं कहते दीदी से? इसलिए कि उस पर मेरी बात का कोई असर नहीं। और अगर तुम कहोगी तो उसे इस बात का एहसास होगा कि जीजा साली के संबंधों में अब कोई भी दरार बाकी नहीं है। क्या? हाँ डिंकी, देखो तुमने नोट किया होगा हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने तुम्हारे जीजा जी बोलने पर कोई ऐतराज किया नहीं ना, और आइंदा करूंगा भी नहीं। बस संतोष एक बार ऑफिस जाना छोड़ दे तो चलता हूं।